Friends, our today's topic is borrowed fund। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जिसमें हमारे पास दो सोर्स थे बिजनेस फाइनेंस के, ओनर्स फंड, बोरोड फंड। तो ओनर्स फंड के जो टाइप्स थे वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है बोरोड फंड। तो बोरोड फंड में सबसे पहला जो हमारे पास सोर्स है वो है ट्रेड क्रेडिट। Trade credit refers to an arrangement whereby a manufacturer is granted credit from the supplier of raw materials, inputs, spare parts, etc. मेनली बेसिकली देखा जाए तो ये ट्रेड क्रेडिट क्या होता है कि जब हम मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीदते हैं, मतलब बिजनेस कोई भी रॉ मटेरियल या गुड्स खरीद रहा है, तो जो हमारा सप्लायर है वो हमें 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए या कुछ एक पीरियड के लिए हमें अलाउ कर देता है क्रेडिट। मीन्स कि आप आज गुड्स ले लो, लेकिन आप इस पैसे को फ्यूचर में मुझे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद पे कर देना। एक तरह से ये भी हमारे बिजनेस के लिए एक शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होती है। द सप्लायर अलाउ देयर कस्टमर टू पे देयर आउटस्टैंडिंग बैलेंस विद इन अ क्रेडिट पीरियड। जनरली द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेड क्रेडिट इज 3 to 6 months एंड दस इट इज़ अ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी। अब ट्रेड क्रेडिट डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर कि आपको अवेलेबल होगा या नहीं। नेचर ऑफ फर्म किस नेचर की है, साइज़ क्या है, और स्टेटस और क्रेडिट वर्थिनेस क्या है फर्म की, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। फीचर्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट: रेडीली अवेलेबल। ट्रेड क्रेडिट इज़ अवेलेबल विदाउट एनी स्पेशल एफर्ट्स और द पार्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर। मतलब कोई स्पेशल एफर्ट्स नहीं है, ये तो तैयार है हमेशा, जब चाहें हम इसको अवेल कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल, देयर आर नो रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस इन्वॉल्व इन ट्रेड क्रेडिट। कोई रूल्स है ही नहीं। इट कैन बी इजीली एडजस्टेड विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ परचेजेस एज टाइम ऑफ पेमेंट इज जनरली एडजस्टेड इन व्यू ऑफ पास्ट डीलिंग्स के अकॉर्डिंग उसमें भी जो चेंजेस हैं वो हो सकते हैं। नो फ्लोटेशन कॉस्ट, इसमें कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होती, मतलब हमें इसको अरेंज करने में कोई भी हमें पैसे स्पेंड नहीं करने होते। इंक्रीज इन प्राइजेस, लेकिन कुछ वजह से इसकी वजह से क्या होता है, क्रेडिट पर जब हम कहीं से गुड्स परचेज करते हैं तो दे में चार्ज मोर प्राइजेस, मतलब ज़्यादा प्राइस, वो प्राइस इंक्रीज करके ले सकते हैं। सम टाइम द सप्लायर में इंक्रीज द प्राइस ऑफ कमोडिटी और रॉ मटेरियल सप्लाइड इफ ही इज सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। लीगल एक्शन: इन ट्रेड क्रेडिट द बायर जनरली इशूज अ प्रोमिसरी नोट एंड इन केस ही फेल्स टू मेट हिज कमिटमेंट द सप्लायर कैन टेक लीगल एक्शन। तो इसमें लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है अगर टाइम पे पेमेंट नहीं की जाएगी तो। नेक्स्ट, पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट रेफर्स टू अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स इनवाइटेड फ्रॉम पब्लिक। हम जनरल पब्लिक से अनसिक्योर्ड कोई डिपॉजिट इनवाइट कर देते हैं। अ कंपनी विशिंग टू इनवाइट पब्लिक डिपॉजिट्स प्लेसिस एन एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट निकालते हैं पब्लिक डिपॉजिट के लिए। एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक, कोई भी पब्लिक में से कोई भी मेंबर, कैन फाइल अप एंड प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड डिपॉजिट मनी विद द कंपनी। उस फॉर्म को भर के वो कंपनी के पास पैसे डिपॉजिट करवा सकते हैं। इसके फीचर्स क्या हैं? एक तो सबसे फर्स्ट ये अनसिक्योर्ड है, क्योंकि कंपनी इसके लिए कोई भी एसेट्स मॉर्गेज नहीं करती, किसी भी चीज़ को गिरवी नहीं रखती। फाइनेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल, और इससे जो हम फाइनेंस अवेल्ड करते हैं वो शॉर्ट पीरियड के लिए करते हैं। मींस द अमाउंट रेज फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट इज जनरली यूज्ड बाय कंपनी फॉर मेटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। जो वर्किंग कैपिटल है, हर रोज डे टू डे जो एक्सपेंसेस की जरूरत होती है उसके लिए ये अवेल करते हैं। थ्रू द आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। शॉर्ट टर्म फाइनेंस का प्राइमरी सोर्स है, बट बाय रिन्यूइंग दीज कैन बी यूज्ड फॉर मीडियम टर्म ऑल्सो। इसको रिन्यू करके मीडियम टर्म में भी यूज़ किया जा सकता है। टाइम पीरियड: पब्लिक डिपॉजिट कैन बी इनवाइटेड बाय कंपनीज फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months to 3 years। 3 महीने से 6 महीने से 3 साल तक के लिए किया जा सकता है। सिंपल प्रोसीजर टू रेज, इसको रेज करने का प्रोसीजर क्या है? बिल्कुल सिंपल। पब्लिक डिपॉजिट आर सिंपल टू रेज। कंपनी सिंपली हैज़ टू प्लेस एन एडवर्टीजमेंट निकाल देंगे, और जो भी मेंबर, जो भी पर्सन पब्लिक में से इंटरेस्टेड होगा वो उस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म को भर के पैसे को डिपॉजिट कर देगा, और कंपनी उसे डिपॉजिट की एक रिसिप्ट दे देगी। उस पर सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन प्रिंटेड होती हैं। रीपेमेंट: द कंपनी विच हैज़ पब्लिक डिपॉजिट इज रिक्वायर्ड टू सेट असाइड 10% of the deposit maturity
मैच्योरिंग बाय द एंड ऑफ ईयर। तो उसके 10% तो कंपनी पहले से ही हर साल के एंड में रखती, साइड में रखती जाएगी। द अमाउंट सो सेट असाइड कैन बी यूज्ड फॉर रीपेइंग पब्लिक डिपॉजिट। इकोनॉमिकल, पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू पैसे को ऑब्टेन करना बहुत ही इसमें इन्वॉल्व होती है, बहुत कम कॉस्ट। कंपनीज डू नॉट नीड टू स्पेंड ऑन प्रोस्पेक्टस, अंडरराइटर्स कमीशन। देर आर वेरी फ्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, बहुत ही कम इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आती हैं ताकि हम वो ईजिली पैसा ऑब्टेन कर सकते हैं पब्लिक डिपॉजिट से। द इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट इज लेस देन द इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स एंड लोन्स। Limited amount, the amount of funds that can be raised by the way of public deposit is limited because of legal restrictions. Legal restrictions होते हैं कि public deposit cannot be exceed 25% of share capital as free and free reserves। भाई जो भी कंपनी की शेयर कैपिटल है या फ्री रिजर्व्स हैं उसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25% तक ही पैसे हम पब्लिक डिपॉजिट से रेज्ड कर सकते हैं। नंबर 3, डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स। लॉन्ग टर्म फाइनेंस सोर्स हैं ये हमारे। डेफिनेशन ऑफ डिवेंचर इंक्लूड्स डिवेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी एविडेंसिंग अ डेप्ट, जिसमें डेप्ट की एविडेंस करता है वेदर कॉन्स्टिट्यूटेड अ चेंज ऑन एसेट्स, चार्ज अ एसेट्स ऑफ कंपनी और नॉट। Debentures are common security issued under borrowed fund capital. Debentures are instruments for raising long-term debt capital. Debentures are called creditorship securities. Creditorship securities भी इसको बोलते हैं because debenture holders are called creditors of company. A debenture can be defined as document or a certificate। है कि एक डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट है जो कंपनी इशू करती है अपनी सील, मतलब अपनी स्टैम्प के अकॉर्डिंग। क्या करता है ये? एन एक्नोलेजमेंट ऑफ इट्स डेप्ट, कि हाँ हम इतने पैसे हमने आपको देने हैं। होल्डर ऑफ डिवेंचर सर्टिफिकेट इज कॉल्ड डिवेंचर होल्डर्स। अब इसके फीचर्स क्या हैं हमारे? फर्स्ट फीचर, बोरोड फंड डिवेंचर इज द पार्ट ऑफ बोरोड फंड कैपिटल एज डिवेंचर होल्डर आर कंसिडर्ड एज अ क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, द रेट ऑन डिवेंचर्स, द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेड एट अ फिक्स रेट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइडेड इन एनुअल जनरल मीटिंग, जो भी हमारी एजीएम होती है कंपनीज की, उसमें पहले से रेट डिसाइड होता है और उसी फिक्स रेट से इंटरेस्ट पे किया जाता है। कंपलसरी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ रेगुलर एंड फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लीगल ओब्लिगेशन ऑफ कंपनी। लीगली ओब्लिगेशंस हैं टाइम पे और एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कंपनी हैज़ टू पे इंटरेस्ट ऑन इट्स डिवेंचर होल्डर इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, कि प्रॉफिट अर्न हो रहा है, नहीं हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, इंटरेस्ट पे करते रहना पड़ेगा। सिक्योरिटी, मोस्ट ऑफ द टाइम डिवेंचर्स आर इशूड अगेंस्ट द चार्ज ऑफ सम फिक्स एसेट्स, कुछ फिक्स एसेट्स के अगेंस्ट किया जाता है, वैसे सिक्योर होता है। रिडीमेबल, डिवेंचर आर ऑलवेज रिडीमेबल और पेड बैक ऑन एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद इसको हम पे बैक, मतलब उसके वापस पैसे दे देते हैं। नो वोटिंग राइट, डिवेंचर होल्डर को कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिलता। नेवर ग्रांटेड वोटिंग राइट्स इन कंपनी। अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी, व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ डिवेंचर आर सोल्ड टू जनरल पब्लिक, अगर जनरल पब्लिक को ज़्यादा नंबर के अगर हम डिवेंचर सोल्ड कर देते हैं तो देन यूजुअली अ ट्रस्टी इज अपॉइंटेड, एक ट्रस्टी अपॉइंटेड किया। ट्रस्टी कैन बी अ बैंक, बैंक भी हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। द ट्रस्टी इज अपॉइंटेड टू एंश्योर दैट द बोरोविंग फर्म फुलफिल इट्स कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है उसको पूरा कर रही है या नहीं कर रही है। फिर इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा जो आता है नेक्स्ट है डिफरेंस है शेयर्स और डिवेंचर के बीच। शेयर हमारा इज़ द पार्ट ऑफ ओनर्स फंड, डिवेंचर इज़ द पार्ट ऑफ बोरोड फंड। शेयर्स को कभी भी रीपे नहीं करना होता, डिवेंचर्स को रीपे करते हैं। शेयर्स पे फिक्स रेट से डिविडेंड पे नहीं किया जाता और जो डिवेंचर है उस पर फिक्स रेट से इंटरेस्ट पे किया जाता है। शेयर्स जो है हमारा क्या कहते हैं अपना, शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ कंपनी, डिवेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी। इस तरह से कुछ डिफरेंसेस हैं इसके बीच। कंट्रोल को लेकर है, शेयर होल्डर जो हैं वो उनके पास वोटिंग राइट होता है, दे कैन कंट्रोल द बिजनेस। डिवेंचर होल्डर हैज़ नो वोटिंग राइट, तो वो बिजनेस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। राइट टू रिटर्न इक्विटी, शेयर होल्डर को सबसे लास्ट में पैसे मिलते हैं, डिवेंचर होल्डर को पहले मिलते हैं। सिक्योरिटी, नो एसेट्स ऑफ कंपनीज मोर्गेज्ड फॉर इशू ऑफ शेयर्स बट कंपनी मोर्गेज सम एसेट्स वाइल व्हेन इशू डिवेंचर। रिडम्पशन, मैंने बता ही दिया, शेयर्स को रिडीम नहीं करते हम, डिवेंचर्स को रिडीम करते हैं। रिस्क, प्राइमरी रिस्क बियरर होते हैं शेयर होल्डर और जो रिस्क होता है डिवेंचर होल्डर का वो बहुत ही कम होता है। अब नेक्स्ट सोर्स है हमारा कॉमर्शियल बैंक्स। बोरोड फंड में शॉर्ट और मीडियम टर्म फाइनेंस। कॉमर्शियल बैंक ऑक्यूपाई अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन इन अ
as they provide funds of different purpose and different periods. फर्म्स ऑफ ऑल साइज कैन अप्रोच कॉमर्शियल बैंक, सभी मतलब कॉमर्शियल बैंक के पास जाते हैं. जनरली कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन्स, बट नाउ डेज दे आर स्टार्टेड गिविंग लोन फॉर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज. फीचर्स: बैंक प्रोवाइड फंड्स टू फर्म एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, वो जब कभी फर्म को रिक्वायर्ड होती है तब उसको फंड्स अवेल कर देती हैं. द बैंक कीप द इन्फॉर्मेशन ऑफ बोरोवर कॉन्फिडेंशियल एंड द बिजनेस कैन मेंटेन इट्स सेक्रेसी. नो फॉर्मेलिटीज़ ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, कोई भी प्रोस्पेक्टस इशू करने की कोई फैसिलिटीज़ करने की जरूरत नहीं है. ये वेरी इकोनॉमिकल होता है, मतलब बहुत सस्ता, बहुत ही चीप सोर्स होता है. इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल सोर्स एज लोन अमाउंट कैन बी इंक्रीज्ड एज वेल एज डिक्रीज्ड. फंड्स आर जनरली अवेलेबल फॉर अ शॉर्ट पीरियड. Banks make detailed investigation of company affairs and financial structure before issuing the loan. In some case, banks may put restrictions and difficult terms and conditions. नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन पब्लिक डिपॉजिट एंड लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक. कि इन दोनों में क्या फ़र्क है? अगर हम बात करें पब्लिक डिपॉजिट की, उसके लिए कोई सिक्योरिटी रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन कमर्शियल बैंक से लोन लेने में सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है. गवर्नड बाय पब्लिक डिपॉजिट आर गवर्नड बाय द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, और लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक आर गवर्नड बाय रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ RBI. रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है पब्लिक डिपॉजिट का लो होता है, और बैंक कमर्शियल बैंक से जो हम लोन लेते हैं उसका ज़्यादा होता है. टाइम पीरियड पब्लिक डिपॉजिट अप टू 3 ईयर्स होता है, और जो बैंक डिपॉजिट्स होते हैं बैंक से, मतलब जो पैसे मिलते हैं हमें कमर्शियल बैंक से, वो शॉर्ट एंड मीडियम पीरियड के लिए होता है. सुटेबिलिटी: सुटेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर कंपनीज विद गुड रेपुटेशन, जिनकी रेपुटेशन अच्छी है, फाइनेंशियल स्टैंडिंग है, उनके लिए पब्लिक डिपॉजिट से ज़्यादा सुटेबल होता है, और जो हमारा कमर्शियल बैंक से लोन है वो सभी के लिए सुटेबल होता है. सीक्रेसी: देयर इज़ नो सीक्रेसी, सीक्रेसी अबाउट बैंक लोन कैन बी मेंटेन. फिर लास्ट आ गया हमारा इसमें नंबर 5, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक कमर्शियल बैंक की तरह ही है ये भी. पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर रेफर्ड टू एज lending institutions, development banks or financial institutions. After independence, the government of India realized that for economic development of country only commercial bank are not sufficient. खाली commercial bank से sufficient नहीं हो सकता. There must be financial institutions to provide financial assistance and guidance to industries and business enterprises. The need for public financial institutions are felt due to following reasons. क्या क्या फीचर्स हैं हमारे इसमें? लॉन्ग टर्म फाइनेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, लंबे समय के लिए हमें फाइनेंस बिजनेस को प्रोवाइड करते हैं. मैनेजरल एविडेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड मैनेजरल एज वेल एज फाइनेंशियल एडवाइस ऑन वेरियस मैटर्स. मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू इंडस्ट्रीज एंटरप्राइजेज एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट. Subscriber of securities, financial institutions often subscribe to the shares and debentures of company. Underwriters, financial institution underwrite the public issue of shares and debentures by companies. Guarantee loan, financial institution provide loan guarantees or to industrial units from other banks and financial institution. को गारंटी भी देते हैं लोन की, उसके बेस पर हमें दूसरे किसी बैंक से लोन मिल जाता है. लोन इन फॉरेन करेंसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन provide loan in foreign currency to import machineries. This institution provide guarantee also for purchase of capital goods from foreign countries. तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे बोरोड फंड के टाइप्स, जिसमें 5 टाइप्स थे हमारे. तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है. इसमें जो 6th है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, ये हमारे सिलेबस से एक्सक्लूडेड है. थैंक यू.